पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो किसी बड़े सियासी भूकंप से कम नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह डहने लगी है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आइए जानते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रविवार को ममता बनर्जी के घर कालीघाट में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। मकसद था चुनावी हार की समीक्षा करना और आगे की रणनीति बनाना, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 3/4 विधायक पहुंचे ही नहीं। विधायकों का इस तरह बैठक से किनारा करना ममता बनर्जी के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष इस पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद राज्य में आपात स्थिति है। विधायक अपने अपने इलाकों में कार्यकर्ताओं की मदद करने और विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त हैं, इसलिए वे बैठक में नहीं आ सके। सांसद कीर्ति आजाद ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि विधायकों को उनके घरों में घेर कर रखा गया है और डराया भी गया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। बंगाल की राजनीति को समझने वाले इसे हार के बाद का असंतोष मान रहे हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक बैठक के रद्द होने की नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर मची एक बड़ी भगदड़ की है। ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी में इस्तीफों की होड़ मच चुकी है। एक के बाद एक बड़े चेहरों ने पार्टी के पदों से हाथ खींच लिए। प्रवक्ता विश्वजीत देव, शांतनु सेन और अरूप चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया है। असम टीएमसी प्रमुख अभिजीत मजूमदार ने भी अपना पद छोड़ दिया और काकोली घोष ने खुद को संगठन के सभी पदों से अलग कर लिया है। जमीनी स्तर पर हालात और गंभीर हैं। ममता बनर्जी का किला कहे जाने वाले इलाकों में पार्षदों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। डायमंड हार्बर में 8 पार्षद, चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती के साथ 30 पार्षद, भाटपाड़ा में 30 पार्षद, गारुलिया में 18 और हाली शहर में 16 पार्षदों ने इस्तीफा देकर पार्टी की कमर तोड़ने का काम कर दिया है। बैरकपुर और कांचरापाड़ा से भी ऐसी ही खबरें हैं, जहां दर्जनों पार्षदों ने टीएमसी से दूरी बना ली है। कुल मिलाकर अब तक 100 से ज़्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि टीएमसी की ज़मीनी पकड़ अब कमज़ोर पड़ने लगी है। विपक्ष अब पूरी तरह हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि टीएमसी के अंदर नेतृत्व को लेकर भरोसा खत्म हो गया है और नेता अब अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। ममता बनर्जी और उनके करीबी नेता इसे डैमेज कंट्रोल के जरिए संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे होते हैं तो उसे सामान्य कतई नहीं कहा जा सकता। पार्टी के ही एक नेता ने दबी जुबान में यहाँ तक कह दिया कि अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है पार्टी। अहम सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हार के बाद का गुस्सा है या फिर तृणमूल कांग्रेस में किसी बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर की एक शुरुआत है। क्या ममता बनर्जी अपनी बिखरती हुई पार्टी को एक बार फिर से समेट पाएंगी? इस समय टीएमसी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है और आने वाले कुछ दिन बंगाल की सत्ता का भविष्य तय करेंगे। आपको क्या लगता है, बंगाल में ममता बनर्जी का भविष्य क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।